आपके साथ साक्षी जादव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, वो बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा दें। बता रहे हैं आपको कि केशोरायपाटन के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समारोह का आयोजन किया जाएगा, उसी में शामिल होंगे। ओम बिरला ने विकास कार्यों की क्षेत्रवासियों को सौगात भी दी है। 36 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया है लोकसभा अध्यक्ष ने। क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल सुविधाओं को इससे नई गति मिलेगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो देखिए, केशोरायपाटन के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उन्होंने खास कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं और ये कार्यक्रम था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। यहां पर ही समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ओम बिरला ने विकास कार्यों की क्षेत्रवासियों को सौगात दी है। 36 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है लोकसभा स्पीकर ने। और इस दिन जो सौगात है उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल सुविधाओं को गति मिलने वाली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है। केशोरायपाटन के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समारोह का आयोजन किया गया। ओम बिरला ने विकास कार्यों की क्षेत्रवासियों को सौगात दी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 36 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है उनकी ओर से। क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल सुविधाओं को नई गति मिलेगी, इससे बल मिलेगा और बेहतर होंगी सुविधाएं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो या फिर खेल सुविधाओं के मामले में क्यों ना हो। तो केशोरायपाटन के दौरे पर कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचते हैं। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की। उदयपुर में एसआई भर्ती और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा, दूसरी पाली की परीक्षा इस वक्त आयोजित हो रही है। बता दें आपको कि जो एसआई और प्लाटून कमांडर का एग्जाम है वो 5 और 6 अप्रैल को हो रहा है और ये 2 पालियों में यानी कि 2 शिफ्ट्स में हो रहा है। जिसमें फिलहाल दूसरी पाली में सामान्य ज्ञान की परीक्षा हो रही है, जिसमें 105 के 2 पर 33,000 से अधिक अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। तो देखिए, उदयपुर में एसआई भर्ती और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा की जो दूसरी पाली है उसकी परीक्षा कंडक्ट की जा रही है। शहर के 105 केंद्रों पर यह परीक्षा इस वक्त हो रही है। 2 शिफ्ट है और दूसरी शिफ्ट में सामान्य ज्ञान की परीक्षा इस वक्त चल रही है। तो कड़ी चेकिंग के बाद ही सभी को अंदर जाने की जो अनुमति है वो मिली। आपके सामने तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो यहाँ पे अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे एसआई का एग्जाम देने के लिए, उन सबको अच्छे से जांचा गया, अच्छे से कपड़े भी चेक किए गए हैं और जो सामान वो लेकर आए थे उस सबको अच्छे से जांचा गया है। सिर्फ हाफ टी शर्ट पहन के या फिर हाफ शर्ट पहनकर ही खास तौर से जो पुरुष अभ्यर्थी है वो आ सकते हैं और पैरों में भी केवल स्लीपर पहनने की अनुमति होती है, ताकि एग्जाम जो है वो पारदर्शी हो सके, पारदर्शी बन सके और जो शुचिता है वो कायम हो सके। परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता कायम हो सके, मेंटेन रह सके, इसीलिए ये तमाम तरह के जो प्रबंध है, नियम कायदे हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर है कि सामान्य ज्ञान की जो परीक्षा वो दूसरी पाली में कंडक्ट की जा रही है और ये 105 केंद्र हैं उदयपुर में। खास तौर से उदयपुर के 105 केंद्रों पर ये एग्जाम इस वक्त चल रहा है, दूसरी पाली चल रही है। एसआई भर्ती और प्लाटून कमांडर का ये एग्जाम है जो इस वक्त करवाया जा रहा है 5 और 6 अप्रैल को, क्योंकि आज इस एग्जाम का सेकेंड डे है, लास्ट डे भी है और आज ये एग्जाम इस वक्त सेकेंड शिफ्ट में चल रहा है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको उदयपुर से। शहर के 105 केंद्रों पर ये एग्जाम इस वक्त चल रहा है। 105 केंद्रों पर 33,000 से भी ज्यादा अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा रंगपुर गांव में चंबल नदी के घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को घाटों के निर्माण और व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के लिए स्पीकर बिरला नाव में बैठकर कोटा जिले से बूंदी जिले की सीमा तक पहुंचे और वहां पर मौजूद अधिकारियों से घाट विकास की जानकारी ली। ओम बिरला ने कहा कि जिस तरह से केशोरायपाटन घाट पर व्यवस्थाएं की गई हैं, उसी तरह रंगपुर घाट पर भी संरचना और सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भगवान केशोराय जी मंदिर परिसर में भी विकास कार्य किए जाएंगे। इसके लिए 45
45 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना शुरू की जाएगी। इससे न केवल यात्रियों और श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ोतरी होगी। सामने भगवान केशव भगवान का मंदिर है, जो सब हमारी आस्था का केंद्र है, जहाँ देश और दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। एक तीर्थ स्थान भी है, यहाँ जैन तीर्थ भी है, अन्य तीर्थ स्थान भी है। इसका बड़ा महत्व है। आने वाले समय इस सारे क्षेत्र को नए तरीके से प्रधानमंत्री जी जो आध्यात्मिक और संस्कृति के क्षेत्र में जो नया विकास कर रहे हैं, उसी विकास को जोड़ते हुए यहाँ पर 45 करोड़ की लागत से केशव भगवान के मंदिर के अंदर वहाँ के जीर्णोद्धार का और वहाँ पर धार्मिक पर्यटक आ सके उसके विकास की योजना बनाएगी। बरसात में